हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल ओनरशिप और पार्टनरशिप के बारे में। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होता है सिंगल ओनरशिप एंड क्या होता है पार्टनरशिप। तो आइए अब आगे इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सिंगल ओनरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंगल ओनरशिप की बात। सिंगल ओनरशिप जो होता है वो एक पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात होती है, जो कोई भी कंपनी या कोई प्रतिष्ठान मतलब चलाता है तो वो सिंगल उसका ओनर होता है। देन जो पार्टनरशिप होता है वो उसमें दो या दो से अधिक लोगों की साझेदारी होती है, जिससे वो प्रतिष्ठान या उद्योग चलता है या कोई इंडस्ट्री चलती है। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो सिंगल ओनरशिप होता है उसमें जो होता है जो प्रॉफिट होती है वो ओनली फॉर जो सिंगल पर्सन होता है, जो उसका मेन ओनर होता है, उसको टोटल वो प्रॉफिट होती है, या उस कंपनी के द्वारा जो भी लॉसेस आते हैं वो सारी चीजें उसी को वही सारी चीजें वहन करता है और सहता है। जो पार्टनरशिप होती है इसमें क्या होता है जो प्रॉफिट होता है एंड लॉसेस होते हैं वो दोनों दो या दो से अधिक जितने भी पार्टनर होते हैं वो लोग मिलके सारी लॉसेस एंड प्रॉफिट को सहते हैं और उसका प्रॉफिट लेते हैं। देन हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, सीक्रेसी मतलब गोपनीयता या सुरक्षित रहती है। मतलब इसमें क्या है कि जो कंपनी की नई नई पॉलिसी होती है या नया कोई प्रोडक्ट आने वाला है जिसकी मतलब जो भी गोपनीय चीजें होती हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वो सारी चीजें सुरक्षित होती हैं। देन हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें दो या दो से अधिक लोग का शेयर होता है, जिसमें से अगर किसी भी पार्टनर के द्वारा कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो चीजें लीक हो जाती है, जिसकी गोपनीयता हमारे कंपनी की जो भी जानकारियां होती है गोपनीय, वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर हो सकती है, लीक हो सकती हैं। और हम आते हैं इसके सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है वो रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन जो होता है इसमें सिंगल पर्सन के लिए, जो सिंगल ओनरशिप में जो सिंगल पर्सन होता है उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन जो पार्टनरशिप होती है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें दो या दो से अधिक लोगों की शेयरदारी होती है, जिसके कारण किसी प्रकार का उसमें विवाद न हो या कोई भी लॉसेस या प्रॉफिट जो भी चीजें हो रही हैं उनमें कोई भी आगे चल के दिक्कत न आए। तो सारी चीजें सबको मिलजुल कर सहनी पड़े। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो डेजिशन है, जो क्या होता है इजिली होता है, और इसमें क्या होता है लेट होता है। मतलब कि जो भी चीजें मतलब इसमें होती हैं वो एक सिंगल पर्सन के डिपेंड होती है, तो जो भी चीजें उसमें डिसीजन लेना होता है वो जल्दी ले लेता है, और उसमें क्या होता है लेट होता है। लेट इसलिए होता है क्योंकि दो या दो से अधिक लोग रहते हैं शेयर में, जिसके कारण सभी लोगों का मत लेना पड़ता है और सभी लोगों को एग्री करना पड़ता है किसी भी टॉपिक को या किसी भी बात को लेकर, इसलिए इसमें लेट होता है। अब आती है बात कैपिटल की। कैपिटल जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कैपिटल है। इसमें जो कैपिटल मीन्स पूंजी, जो भी पूंजी लगाई जा रही है कंपनी को चलाने के लिए, उसमें वो सारी चीजें जितनी भी पैसे या मनी की जो जरूरत है कंपनी को, वो सारी चीजें वो एक सिंगल पर्सन देखता है। देन हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है जितनी भी लागत लगती है कंपनी के वो सारी चीजें दो या तीन जितने भी मतलब पार्टनर होते हैं उनके द्वारा शेयर किया जाता है। और हम बात आते हैं इसमें मैनेजमेंट स्किल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है एक ही व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने के कारण कभी कभी गलत निर्णय हो सकता है। मतलब हम सिंगल पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ही व्यक्ति होता है, सारी मैनेजमेंट को संभालता है, वो सारी चीजों को देखता है, तो उसके एक सिंगल पर्सन के द्वारा कोई भी काम किया जा सकता है तो उसमें मिस्टेक होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। देन अगर हम ही लोग हैं, अगर दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि कोई अगर मिस्टेक एक पर्सन से हो सकता है लेकिन अनदर पर्सन तो उसको रीड कर सकता है, हाँ ये चीज हमारे द्वारा मिसअंडरस्टैंड हो रही है या ये चीजें मिस हो रही हैं।
तो अगर कोई भी चीज मैनेजमेंट के जरिए हम देखते हैं कि अगर गड़बड़ हो रही है तो सारी चीजें पार्टनरशिप में नहीं होती हैं। अब आती है बात उपयुक्तता यानी सूटेबिलिटी की। सूटेबिलिटी क्या है? सभी प्रकार के व्यापार, मतलब इसमें क्या है कि हम सभी प्रकार के व्यापार कर सकते हैं। जैसे हम सिंगल रहते हैं, जो कोई भी डिसीजन लेना रहता है, या इंपोर्ट या ट्रांसपोर्ट यहाँ भेजना है, या माल यहाँ आना है या जाना है, वो सारी चीजें एक सिंगल पर्सन को डिसाइड करना होता है। हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, उसमें 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सभी लोगों का निर्णय लेना है और उसे डिसाइड करना। और यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो या ट्रांसपोर्ट हो, ये सारी चीजें वो 2-3 लोग मिलकर करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सूटेबिलिटी नहीं होता है। वैधानिक कार्यवाही यानी लीगल एक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें लीगल एक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। सिंगल जो ओनरशिप है उसमें लीगल एक्शन मतलब कानूनी कार्रवाई, अगर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या वो सारी चीजें इनमें इनबिल्ट नहीं होती है, क्योंकि जो होता है एक सिंगल पर्सन होता है, उसके बीच में ना कोई विवाद आएगा, ना कोई लेन देन का कोई दिक्कत आती है। लेकिन अदर हम जो पार्टनरशिप की बात करते हैं उसमें क्या होता है, वो लीगल एक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, जिसके कारण बाद में आगे चल के कंपनी के शेयर बढ़ते हैं या घटते हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर इन लोगों के द्वारा उनमें आ सकता है मतभेद।